नाज़रीन, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में धड़ाधड़ लोग शामिल तो हो रहे हैं। इलेक्टेबल्स की एक अच्छी खासी तादाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपने साथ शामिल कर ली है, लेकिन सवाल फिर वही है, क्या ये इलेक्टेबल्स वोट लेने में, आवाम की हिमायत हासिल करने में कामयाब हो सकेंगे ये लोग? कल तक इनका नाम जुड़ा था तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ। कुछ लोग आज भी ये समझते हैं कि आईपीपी पूरी जो पीटीआई है उसको इकट्ठा कर ले, लेकिन अगर उसके साथ, उन इलेक्टेबल्स के साथ अगर इमरान खान का नाम नहीं जुड़ाना तो आवाम उनको वोट नहीं देंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि आईपीपी जो है वो सेंट्रल पंजाब में क्या अपनी उतने इलेक्टेबल्स के ज़रिए सीटें ले सकेगी जो तहरीक इंसाफ कामयाब हुई थी 2018 के इलेक्शंस में। एक अच्छा मंशूर तो दिया है, एक अवाम दोस्त एक मंशूर तो दिया है आईपीपी ने, लेकिन सवाल फिर वही है कि 8 फरवरी को क्या जो अवाम है जिन्होंने इन्हीं चेहरों को इमरान खान के नाम पर वोट दिए थे, क्या आज वो जहांगीर तरीन या अलीम खान के नाम पर इन इलेक्टेबल्स को वोट देंगे? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मुराद राज साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुराद राज साहब। मुराद राज साहब, जैसे जैसे इलेक्शंस के दिन नज़दीक आ रहे हैं, सियासी इत्तेहाद भी बन रहे हैं, कल के जो हरीफ थे आज हलीफ बन रहे हैं। पाकिस्तानी सियासत है, यहाँ कोई मुस्तकिल दोस्तियाँ या मुस्तकिल कोई दुश्मनियाँ तो होती नहीं हैं। सियासी मफादात के लिए जिनके ख़िलाफ़ आप माजी में तनकीद करते हैं उनको गले भी लगाना पड़े तो कोई इसमें आर नहीं समझी जाती। अब सवाल हर एक के जहन में आता है आईपीपी को लेकर कि तहरीक इंसाफ के चेहरे तो इकट्ठे कर लिए, लेकिन 2018 में जो वोट इमरान खान के नाम पर इन चेहरों को पड़ा था, क्या वो 8 फरवरी को पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आती शाजिया के पार्टी चेंज करने से बंदे का नजरिया तो चेंज नहीं होता ना। अगर आपने पार्टी, अगर हम पीटीआई के साथ 15 साल लगाए, एक जद्दोजहद थी, एक पूरी मूवमेंट थी, हमने हर चीज इग्नोर करके सियासत किस लिए शुरू की थी? पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए। तो आज अगर पार्टी चेंज कर ली तो इसका मतलब मेरा नजरिया बदल गया है या जिन लोगों ने ज्वाइन की उनका नजरिया बदल गया? ये तो नहीं होता ना। आप तो इसलिए बयानिया तो बदलता है ना जनाब। बयानिया किस तरह बदला है कि अगर मैं जो मैं काम पहले लोगों के लिए कर रहा था पिछले 15 साल तो वो मैं अब नहीं करूंगा? तो आपके ख्याल से मैं अब कुछ और करूंगा जाके? अब मैं वो चीजें छोड़ दूंगा सारी जो मैंने पहले लोगों के लिए की है वो, बल्कि मैं तो उससे ज्यादा करना चाहता हूं। अगर मैं ना करना चाहता तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ देता। तो मैं बिलीव करता हूं कि आपका नजरिया कभी भी चेंज नहीं होता। आज भी आप देखिए 2018 में इमरान खान का एक स्पेसिफिक बयानिया था, करप्शन के खिलाफ जंग, करप्ट लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाना, पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा करना। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों का जो मंशूर है वो करप्शन को सपोर्ट करता है या आप लोग नहीं चाहते कि मुल्क में जो है ना वो करप्शन का खात्मा होना, ये बात नहीं है। स्पेसिफिक जो अवाम ने इमरान खान के बयानिए को पसंद किया था वो था कि आज 70 सालों के बाद भी पाकिस्तान में जो है ना वो करप्शन की कहानी जहाँ खड़ी थी वही है, बल्कि करप्शन बढ़ती जा रही है। तो अवाम ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था कि करप्शन का, करप्ट लोगों का वाकई खात्मा होना चाहिए। तो फिर तो लोगों को ये बात समझ आनी चाहिए कि इमरान खान साहब इज लाइक द बेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड। ठीक है कि नहीं? क्योंकि वो बातें इतनी दफा रिपीट करते थे कि वो आपके दिमाग में बैठ जाती थी। चाहे वो आप 10 दफा भी उनकी स्पीच सुनते, एक ही स्पीच वो बारी बारी रिपीट होती थी। कितनी करप्शन खत्म की फिर पीटीआई ने आके 3.5 साल जो हमें मौका मिला। आपको भी पता है कितनी करप्शन खत्म हुई और कितनी करप्शन बढ़ी। स्पेशली अगर आप देखें कि अगर जैसा चीफ मिनिस्टर लगाया था उसकी स्टोरीज पिछले 2-3 दिन से अब टीवी पे, मीडिया पे चल रही हैं, सबके सामने है कि कितनी करप्शन फिर हमने खत्म की। सिर्फ नारे मारने से ये बातें नहीं होती, इनको इम्प्लीमेंट करना होता है, इनका हल निकालना होता है। नारेबाजी तो हमने बहुत ज्यादा की, हम ये भी कर देंगे, हम घर भी बना देंगे, हम नौकरियां भी दे देंगे, हम सब कुछ कर देंगे। तो एंड पे हुआ क्या? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही ना। एट द एंड ऑफ द डे कहना बड़ा आसान है, तकरीरें करना बड़ा आसान है, जाके असल में चीजें करना, क्योंकि मैंने तो की है। मुझे जो डिपार्टमेंट दिया गया था मैंने तो कोशिश की जितनी चीजें वहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके, चीज वहां कर सके, मैंने तो की। मुझे पता था कितना मुश्किल था इस आदमी के नीचे, उस्मान बुज़दार के नीचे कोई चीज भी करवाना। और बाकी चीजें आपके सामने हैं कि उसको अगर आप एक इनकॉम्पिटेंट बंदा लगाएंगे जिसमें अहलियत ही नहीं है किसी चीज के अंदर भी, किसी डिपार्टमेंट के ऊपर, किसी पोजीशन में भी, चाहे आपकी वो पर्सनल हो या पब्लिक हो या कहीं पे भी हो, वो चीज कभी भी काम नहीं करेगी।
सो इसलिए आई मीन बयानिया बड़ा जबरदस्त था, मगर उसको कितना इंप्लीमेंट किया गया ये आपको भी पता है, मुझे भी पता। तो इस बार तो फिर 2024 के इलेक्शन में 2018 के निस्बत आपको ज्यादा वोट लेने चाहिए फिर अपने हल्के से, इंशाअल्लाह ताला। सही। आप लोग पंजाब में ये बात दुरुस्त है, मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं? बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। हम इंडिपेंडेंट, मैं आपको आज तक की बात बता रहा हूँ। देखिए, मैं फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, ना मेरे पास कोई ब्लैक बॉल है जो कि फ्यूचर प्रेडिक्ट करे। आज तक का जो फैसला है, हम किसी से ना हमारा राब्ता हुआ है, ना किसी ने हमसे राब्ता किया है। हम इंडिपेंडेंट पार्टी हैं, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं और अपने इंतखाबी निशान के साथ लड़ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला फिलहाल हम इलेक्शन अकेले लड़ेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि नून लीग जो बड़ी मजबूत है पंजाब में, बिल्कुल अकेले इलेक्शन लड़ेंगे तो नून लीग को हराना या सीटें निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा? देखिए, मेरे ख्याल से जो पीडीएम की रही है ना परफॉर्मेंस पिछले 16 महीने के अंदर, आई थिंक प्रॉब्लम्स उनको आनी है और बड़ी सीरियस प्रॉब्लम्स आनी है जब इलेक्शन में जाएंगे। सो इसलिए सबको देख के करना पड़ेगा कि किसके साथ इत्तेहाद करना है, किसके साथ नहीं करना। ये पार्टी का फैसला है। अगर इलेक्शनों से पहले कोई इत्तेहाद होता है, मेरे ख्याल से ये सब चीजें होती हैं जब आप सीटें निकाल के आते हैं, तो उसके बाद कि किसने हुकूमत बनानी है, किसने नहीं बनानी, किसकी हुकूमत है, ये सब चीजें बाद में होती है। जिस तरह पीटीआई में भी आपने 18 में, लेकिन अभी तो इत्तेहाद पहले हो रहे हैं। आप देखें ना, सिंध में नून लीग और एमक्यूएम ने इत्तेहाद कर लिया। नून लीग बलूचिस्तान में भी बाप पार्टी से इत्तेहाद करने जा रही है। उस स्ट्रैटेजी पर भी काम हो रहा है। ये काम तो इलेक्शन से पहले हो रहे हैं कि कहाँ आपने अपना उम्मीदवार खड़ा करना है और कहाँ आपने दूसरी पार्टी के लिए अपने उम्मीदवार को बिठाना है। ये काम पहले होते हैं। शाजिया, एमक्यूएम को और बाप पार्टी दोनों को अपोजिशन पसंद नहीं है, उनको इक़्तिदार पसंद है। वो पहले दूसरी पार्टी, जो पार्टी इक़्तिदार में होती है उसके साथ वो हो जाते हैं, या जो उनको नजर आ रहा होता है कि जी इक़्तिदार में आने वाली है या जिसका पलड़ा भारी है, तो वहां उस साइड पे वो हो जाते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इन लोगों को अपोजिशन में बैठना क्यों नहीं पसंद। मेरे ख्याल से जो पीडीएम की रही है ना परफॉर्मेंस पिछले 16 महीने के अंदर, आई थिंक प्रॉब्लम्स उनको आनी है और बड़ी सीरियस प्रॉब्लम्स आनी है जब इलेक्शन में जाएंगे। सो इसलिए सबको देख के करना पड़ेगा कि किसके साथ इत्तेहाद करना है, किसके साथ नहीं करना। ये पार्टी का फैसला है। अगर इलेक्शनों से पहले कोई इत्तेहाद होता है, मेरे ख्याल से ये सब चीजें होती हैं जब आप सीटें निकाल के आते हैं, तो उसके बाद कि किसने हुकूमत बनानी है, किसने नहीं बनानी, किसकी हुकूमत है, ये सब चीजें बाद में होती है। जिस तरह पीटीआई में भी आपने 18 में, लेकिन अभी तो इत्तेहाद पहले हो रहे हैं। आप देखें ना, सिंध में नून लीग और एमक्यूएम ने इत्तेहाद कर लिया। नून लीग बलूचिस्तान में भी बाप पार्टी से इत्तेहाद करने जा रही है। उस स्ट्रैटेजी पर भी काम हो रहा है। ये काम तो इलेक्शन से पहले हो रहे हैं कि कहाँ आपने अपना उम्मीदवार खड़ा करना है और कहाँ आपने दूसरी पार्टी के लिए अपने उम्मीदवार को बिठाना है। ये काम पहले होते हैं। शाजिया, एमक्यूएम को और बाप पार्टी दोनों को अपोजिशन पसंद नहीं है, उनको इक़्तिदार पसंद है। वो पहले दूसरी पार्टी, जो पार्टी इक़्तिदार में होती है उसके साथ वो हो जाते हैं, या जो उनको नजर आ रहा होता है कि जी इक़्तिदार में आने वाली है या जिसका पलड़ा भारी है, तो वहां उस साइड पे वो हो जाते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इन लोगों को अपोजिशन में